प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आपके लिए जो ये वीडियो बनाया जा रहा है इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है। आज मैं आपको करवाना एसएससी सीजीएल 2023 14 जुलाई थर्ड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन, यानी दो शिफ्टों के ऑलरेडी मैंने करवा देंगे। फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के मैंने सभी 14 जुलाई को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा देंगे। इस वीडियो में आपको करवाऊंगा थर्ड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन जो जीके जीएस के होने वाले हैं। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा वो पहले उन फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट की वीडियो को देखें और थर्ड शिफ्ट की भी आपको कंप्लीट आज मैं अभी करवा दूंगा। इन 14 जुलाई की जितनी भी एग्जाम हुई है वो आज मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ले लिए गए। आज 15 जुलाई है, आज के क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा। एक दिन लेट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन सभी मिले, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मिले, चार क्वेश्चन मिले, मैं आपको एंड टू एंड करवाता हूँ तो अच्छा भी नहीं है। तो इसलिए मैं सभी क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे करके मैं आपको एक साथ करवा देता हूँ, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक दिन लेट वीडियो आएगा लेकिन क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। और जिनके आने वाले समय में एग्जाम है वो जरूर देख के जाइए क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ठीक हो जाएगा माउंटेन योजना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट देखिए, आपको वो भी करवाते हैं। भारतीय संविधान के ढांचा बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आए थे, ठीक है। 1946 में 3 सदस्य थे, स्टैटफोर्ड क्रैप्स, AB अलेक्जेंडर, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉर्ड्स। इनको भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? यानी 74वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें मुख्य अतिथि कौन आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति आए थे जो अब्दुल फतेह अली थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 2021-22 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया था। यह भी किसी नाम से पूछा जा सकता कि ऐसा कौन सा गणतंत्र दिवस अवसर था जिसपे कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया था, तो वो हो जाएगा 21 और 22, ठीक है। इसके बाद देखिए 1950 में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, डॉक्टर, आपको ध्यान रखना है। यानी 1950 में कौन आया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, ठीक है। उसका नाम है आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए 2023 प्रवास दिवस युगाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शब्द में डी का क्या अर्थ होता है? यानी जो इसमें डी का क्या मतलब होता है? इसमें पूछा गया था डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए प्रधानमंत्री, इसकी फुल फॉर्म भी आपको देख लेनी है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, ठीक है। फिर देखिए आगे, इस योजना में 3 कैंडर लोन प्रदान किए जाते हैं जिसे मैक्स सेम लोन सीमा होती है, ठीक है, यानी 1 लाख तक की होती है, ठीक है। फिर देखिए इसमें प्रधानमंत्री सुनिधि योजना, इसमें वेंडर को लोन देना होता है, ठीक है। फिर पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक कैल्शियम से रिलेटेड, कैल्शियम का नाम किस लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये जो है चूना पत्थर, लॉक्स चूना पत्थर, ठीक है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, रासायनिक Ca होता है, ठीक है। रासायनिक कैल्शियम की खोज किसने की थी ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैदिक काल में धनी आदमी को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जो धनी आदमी होते हैं उनको क्या कहा जाता था? गौतम कहा जाता था, ठीक है। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमत, ठीक है, यानी धनी आदमी को कहा जाता है गोमत। फिर क्वेश्चन इसे लेटर पॉइंट देखिए, वैदिक काल में अतिथि यान मेहमान को गोहन कहा जाता, यानी जो मेहमान आते थे उनको क्या कहा जाता था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन मौलिक अधिकार से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर वैधिक अधिकार बनाया गया था। 1968 में वर्तमान में अनुच्छेद 300A में रखा गया है, ठीक है, यानी पहले 44 में था लेकिन अब इसे 300A में रख दिया गया है। फिर देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 की तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का मौलिक अधिकार, ये आर्टिकल 21A में लिखा गया है, ठीक है। फिर देखिए आर्टिकल्स, इसमें देखिए 101वां संविधान संशोधन GST से रिलेटेड हो जाएगा, 102वां OBC से संबंधित हो जाएगा, और 3 है न्यू WS से हो जाएगा, 4 है एंग्लो इंडियन से हो जाएगा, और 52वां दल बदल से हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल को भी आपको इंपॉर्टेंट को ध्यान रख के जाना है, ठीक है। फिर देखिए इसमें पूछा गया था मेला किस देवी की पूजा होती है? तो कामाख्या माता की होती है, जो आपको पता है कौन सी जगह पड़ता है, ये असम में पड़ता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। असम के अन्य त्यौहार बिहू प्रमुख हो जाएगा, मेदराम जत्रा मेला तेलंगाना का हो जाएगा,
जगन्नाथ रथ यात्रा, धानु यात्रा उड़ीसा को, यात्रा त्यौहार पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपको त्योहारों को और नृत्य को सभी को देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था। यानी खेलों से क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये किया गया था 1900, यानी सबसे पहले पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था, तो 1948 में, विस्तार पैमाना 1960 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में भाग लेना स्टार्ट किया गया था 1972 में। मुख्य ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने भाग लिया था 1900 पेरिस ओलंपिक से। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान में 10 प्रकार के मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। यह संवैधानिक संशोधन समिति के अनुशासन किया गया था। ठीक है, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 भाग नंबर 4 में वर्णित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान। गोवा स्टेट में भारत के ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया कितने साल बाद हारा है, तो 32 साल बाद पहला ऑस्ट्रेलिया 1989 में हारा था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंसिडियस एंटोनिया क्या है, ये लाभदायक होता है, किसी ने ऐसा पूछा गया था। ठीक है, इसमें देखिए फिर टोक्यो ओलंपिक में थर्ड किसने जीता था, तो नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। ये टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा से रिलेटेड किसने पूछा, डायमंड लिंक 2022 में जीता था और 2023 में विजेता बने थे डायमंड लिंक के। ठीक है, जिन्होंने अपना धर्म का त्याग कर दिया था, ये किसी ने भी पूछा गया था। ठीक है, जो भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं उन्हीं को ब्लॉक स्पैम्स बोलते हैं। ठीक है, फिर किसी ने पूछा गया था कि राज्यसभा का वर्णन संविधान किस आर्टिकल में है, तो 80 में हो जाएगा। संसद का वर्णन 79 में हो जाएगा। लोकसभा का वर्णन 81 में हो जाएगा। राज्यसभा का अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में 550, लोकसभा की न्यूनतम 25, राज्यसभा की 30। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का, राज्यसभा का 6 साल का होता है ये। और लोकसभा अस्थायी होता है, राज्यसभा स्थायी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, आयरलैंड के संविधान से लिए जाते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी चीन यात्री भारत आए थे, ये किसने पूछा गया था, हैंस संग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसने पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, यानी हर्षवर्धन किसके शासनकाल में चीन यात्री भारत आए थे, यानी चीन के यात्री थे, किसके शासनकाल में आए थे, आपको ध्यान रखना है। फियान चंद्रगुप्त द्वितीय काल में भारत आए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। विजयनगर साम्राज्य काल में आने वाले तीर्थयात्री जो डोमिंगी यासा अब्दुल रज्जाक हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन की तीर्थ यात्रा राजकुमार कहा जाता था। हर्षवर्धन ने CU के नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है उससे रिलेटेड सभी पॉइंट आपको करवाए जाए। थॉमस कप कितने साल के अंतराल पर खेला जाता है, तो 2 साल के अंतराल में होता है ये थॉमस कप। ठीक है, शुरुआत में यह खेल 3 साल के अंतराल में खेला जाता था। थॉमस कप 2022 के विजेता भारत में निश्चय को हराकर, ठीक है, यानी भारत जीता था निश्चय को हराकर। उबरे कप महिला बैडमिंटन में संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए आपके जो भी क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे वो मुझे मिले हैं, मैंने आपको सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट के सभी करवा दिए हैं, यानी तीनों शिफ्टों के सभी क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए हैं। फर्स्ट के भी आपको करवा दिए, सेकंड के भी आपको करवा दिए और थर्ड के भी मैंने आपको करवा दिए 14 जुलाई की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं वो मैंने आपको करवा देंगे। तीनों वीडियो अलग अलग मिलेंगे तीनों शिफ्टों के, सभी आपको मैंने करवा दिए, सभी को आपको देख लेना। ठीक है, जिनके आने वाले एग्जाम है वो जो आपको जरूर देख के जाना है। तो आपको 15 जुलाई को 15 जुलाई के जितने भी एग्ज़ाम होंगे तीनों शिफ्टों के वो मैं आपको 16 जुलाई को करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि जब तक मुझे क्वेश्चन पूरे नहीं मिलेंगे तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, जब क्वेश्चन पूरे मिल जाते हैं तब मैं वीडियो आपको करवा दूंगा और सभी के 25-25 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, इस पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप तक जरूर करना ही। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।